मूल किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तब किया, हिम ऋतु में पानी खड़े होकर के मेरे ध्यान में ऋतुओं में तपस्या कर ली। और जब भी मेरी दर्शन न मिली तुमने उन्हें मुख होकर के केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर के किया। तुम्हारी कठिन तपस्या को जाने पर जो है उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता अब जब आई हो रहा। जब तुम्हारी तपस्या अधिक कठोर हो गई, तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हुआ। एक दिन तुम्हारे श्री स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देख करके तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए आए, हिमालय क्षेत्र में आए और यहाँ तुमके देख करके या जान करके तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, तुम्हारे पिता यहाँ गए। राजा ने अति भाष्य के साथ महर्षि का स्वागत पूजन किया, उन्हें योग्य आसन लेकर के उपस्थित होने का कारण जानने का इच्छुक हुए। नारद जी की बातें सदा निराली होती है। उन्होंने तुम्हारी पिता से प्रश्न किया, आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को चुके हो, मुझे इसके लिए योग्य वर चाहिए। इस प्रकार नारद जी ने तुरंत कहा, मैं वैकुंठ में से आ रहा हूँ, मेरी संपत्ति यदि तुम आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेष सैया भगवान विष्णु योग्य वर हैं, वे आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु की मेरी कन्या स्वीकार हो तो मेरा सौभाग्य है, मैं उससे जो है अपनी कन्या का जो है वरदान विष्णु जी को करूँगा। नारद जी ऐसा सुन करके वैकुंठ चले गए। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी तुम्हारे विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसे सुनते ही तुमने जो है महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो गई, विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया, कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूंगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, प्राण त्यागने की कोई सोच मत करिए, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूंगी जहाँ आपके पिताजी अथवा कोई अन्य खोज नहीं कर पाएंगे। वहां तुम तपस्या में तब तक लीन रहोगी जब तक महेश्वर प्रसन्न हो और तुम्हारा वर्णन न कर दे। इस प्रकार सहमत बना तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहां पर मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रख करके बालू की शिवलिंग को स्थापना किया और पूजन कर रात जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से आनंदित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट हो दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त हो अपना सिर को झुकाए हुए आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट गया। इधर तुम्हारी अपने घर में इस प्रकार बिना कहे चली जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने का राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा जो है देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ पर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पा करके भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो गए। एक बार तो मूर्छित हो गए और गिर पड़े। इधर तुमने अपने जो है व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पाठ किया
समस्त भोजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्री गणपिता हिमांचल के साथ वहां जा पहुंचे और तुमको सखी सहित पाकर की प्रसन्नता को प्राप्त हुए गए और वे तुमसे लिपट करके रोने लगे। बोले, हे उमा, तुम ब्याह बताए यहाँ इस भयंकर वन में कैसे चली आई हो, जहाँ सिंह व्याघ्र सर्प भालू हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रही? चलो अब घर ले चलो। देखो तुम्हारी माता आज सभी तुम्हारे इस प्रकार चले आने से दुखी हैं। यह सुन करके तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विष्णु के साथ विवाह करने को स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदाशिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वर्ण कहना स्वीकार कर लिया है। अतः हे तात, मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुन करके महाराज हिमांचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभी जो तुम्हें प्राप्त है उन्हें सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। अब घर चलो। इतना सुन करके तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता और सहेलियों के मिली। इसी सभी प्रकार आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती जी, इसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया है। यह व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। और हे सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण किया, हिमालय की गुफा में रख करके तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, इसी से इसका नाम हरिताल का तीज व्रत पड़ा। सब व्रतों को व्रतराज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुन करके माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलने को सुन करके मुझे प्रसन्न किया, पर इस पर व्रत के करने का जो विधान है वह तुमसे प्राप्त होने वाला फल मुझे नहीं बताया। कृपा करके मुझे इसके करने की विधि का पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुन करके भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, इस व्रतराज का विधान व फल तुम्हें सुनाता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नदियों और सुंदर गुणवान यदि चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को शाम को आरंभ करते हुए तीज के व्रत को धारण करें। व्रत जो है निराहार अर्थात बिना आहार और निर्जला करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती जी की स्वर्ण या मिट्टी की प्रतिमाओं को एक सुंदर वेदी पर स्थापना करें। केले पुष्प आदि की खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंद्रोदवाह ताने, फिर अष्टुत गान वाद्य भेरी शंख मृदंग झाज आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण के ब्राह्मण को द्रव्य अन्य वस्त्र पात्र आदि का दान करें। सदा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरों से मंत्र से नमः शिवाय कह करके अर्पण करना चाहिए। प्रार्थना के साथ अपनी इच्छा जो भी हो भगवान के सामने प्रेरित करना चाहिए। प्रणाम करें। फिर पार्वती से प्रार्थना कर इस प्रकार, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव की प्यारी, तुम माता आनंद पुरारी, सती संतों में एक तुम्हारी, जय हो आनंद लाता, जय जग माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता। दीक्षित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक का दुख न उठाऊं, भाव भक्त से तुमको अपाऊं, कर दो पूर्ण माता,
जय जग माता, जय जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें और चतुर्थी को शिवलिंग नदी पर तालाब में विसर्जन करना चाहिए। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके ऋषिराजे में इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती हैं तथा धनवा पुत्र पौत्रों से सुखी होकर के जीवन व्यतीत करती हैं। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान का वर प्राप्त होने का सौभाग्य मिलता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधवा एवं पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रह करके चोरी से अन्न खाती है वह सुगरी होती है, जल पाती है, और जो फल खाती है वह वनरिया हो जाती है, जीवन प्राप्त कर लेती है। जो जल पीती है वह जोग होती है, जल लेते ही जो दूध पीती है वह सापणी होती है और जन्म ग्रहण करती है, और जो नारी मांस खाती है वह बाघिन होती है, और जो दही खाती है वह बिल्ली हो जाती है, और जो मिठाई खाती है चींटी हो जाती है। जो सब चीजें खाती हैं वह मक्खी का जन्म लेती हैं। जो इस दिन सोती है वह अजगरिन होती है, और जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। हे मां, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती हैं वह मुझसा पति प्राप्त करता है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे सम्मान स्वरूपवान हो करके इस संसार के उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत को करने के बाद नारियां शिवलोक वासिनी होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जयते माँ कचाये अभिमत फलदातार, मात निहारो कर कृपा हो ये सुख संचार। भवानी चंडिका काली उमा गौरी महेश्वरी, शिवा कात्यायनी दुर्गा अपरा आर्या, सुधा मेराली शिवप्रिया गिरिजा हिम सुता सिंह वाहिनी, मंगला पार्वती अम्बे दाचारी नमोस्तुते। आदि जय जगदम्बे भवानी, जय खरवरन गजानन माता सुयस तुम्हार जगत ही ख्याता। दुर्गे काल राती देवी कात्यायनी सेज सुर सेवी, सर्वमंगला नाम सुहावन, भक्त जनन को सुख सुहासावन। समुद्र प्रिया गौरी अरुकाली, जय 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 स्वाहा सुरा कृपाल। चंडी चंड प्रचंड प्रचंडित कीरत कला सकल जगमंडी, उमा क्षमायम देहुते संबे, जयते अपरा जय जगदम्बे। ब्रह्मचारी मंगल रूपा हेमवती सुबलामय रूपा, रूपयनी कयनी कन नामा, भक्त जनन को यति सुख धामा। जय जय माहेश्वरी जगबंदन, आनंद हरण कलेश निकंदन। आदि शक्ति तुम शिव तर प्यारी, रही शंभु चरणन बलिहारी। जाच सुता जब सती कहाये, तब हो तुम शंकर विवाही। जब पितृ यज्ञ तजी निज देहा, रहो शंभ पदयम स्नेहा। तन त्यागत तुम या बल मांग, शंभ चरण सोहो अनुराग। उन सही पार्वती तन पाई, हिमगिर के गिरिजन में आई। शिव के हेतु कियो तप भारी, परम प्रसन्न भये त्रिपुरारी। कर पाए तब समझ सुधाना, अपने हृदय मोद अति माना।